हेलो हेलो राधे राधे। ज्योतिष अध्ययन में मैं एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में बता रही हूँ कि जैसे 9 ग्रहों में सभी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसी प्रकार से यह शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। यह बहुत शुभ माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। हमारी वैवाहिक जीवन, मान सम्मान, लग्जरी लाइफ, इसके लिए अगर हमारा शुक्र अच्छा नहीं है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको मान सम्मान, तरक्की, उन्नति मिल सकती है। अगर इसी के विपरीत अगर हमारे पास धन की तंगी है, आपके बार बार कपड़े फट जाते हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, ना प्रेम है, तलाक तक नौबत आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र खराब है। आपका चेहरा मलिन हो गया है, क्रूर आपके अपने उम्र से बड़े दिखते हैं, काले घेरे या आँखों के नीचे काला पड़ रहा है, या आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे बाल झड़ रहे हैं, ये सब शुक्र के कारण होता है। इसलिए अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको छोटे छोटे उपाय करके, अपने कर्म करके भी आप अपने शुक्र को अच्छा बना सकते हैं। कहते हैं ना कि मेहनत का फल रंग लाती है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कामयाब और उन्नत हो सकते हैं। इसलिए हमें शुक्र को हमेशा अच्छा बनाइए। आज की ज़िंदगी में हर कोई पैसा, लग्जरी लाइफ, ब्रांडेड चीज़ें, कपड़ों की चाह होती है, यह सब हमें शुक्र दिलाता है। इसलिए हमें शुक्र की आराधना करना है। आपको अपने शुक्र पर्वत पर शुक्रवार के दिन इत्र या फिर दही या दूध या घी, कुछ भी आप उस पर थोड़ा लगा सकते हैं, जिससे आपके शुक्र अच्छा होने लगेगा। जो अंगूठे के नीचे का भाग होता है, वो जो पर्वत बना होता है, वो शुक्र पर्वत है। इसे शुक्रवार के दिन आप शुक्र मंत्र का, बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और कई लोग आपको हीरा रत्न धारण करने को कहेंगे, लेकिन अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, आपकी पत्रिका में शुक्र अशुभ स्थान पर है, तो आपको हीरा बिल्कुल भी धारण नहीं करना है और ना ही बीज मंत्र का जाप करना है। आप शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र का जाप नहीं करना है आपको। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप हर कोई जाप कर सकता है 108 बार। अगर आपसे 108 बार भी नहीं होता है तो आप 11 बार तो ज़रूर कीजिए। आप देखिए आपका शुक्र कैसे अच्छा होने लगेगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका शुक्र धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास तरक्की के साधन खुल रहे हैं, नए नए पैसे के साधन खुल रहे हैं। चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ रहा है। आपके घर में जो पहले विवाद होते थे, पत्नी पत्नी की बनती नहीं थी, अब आपके घर में प्रेम और सुख शांति बनी हुई है, खुशहाल जीवन है आपका। ये सब आज मैं आपको शुक्र ग्रह की एक कथा बता रही हूँ जो प्रचलित है। अगर कोई व्रत करता है तो इस कथा को पढ़ सकता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो वैसे भी कथा सुनने से आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। कथा सुनने वालों को भी उतना ही लाभ मिलता है। एक बूढ़ी औरत थी जो शुक्र भगवान की बहुत भक्त थी। वह सबसे पहले उठने के बाद, नहाने के बाद सबसे पहले शुक्र भगवान की पूजा आराधना करती थी। उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उसका शुक्र भगवान पर बहुत विश्वास था, लेकिन उसको एक बार किसी काम से उसे अपने घर से, गांव से बाहर जाना पड़ा। तो उसने यह काम अपनी बहू से सौंपा। उसने अपने बहू से कहा कि देख, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें शुक्र भगवान की सबसे पहले सारे काम छोड़ के सबसे पहले शुक्र भगवान की आराधना, पूजा, आरती करनी है, उन्हें नैवेद्य दिखाना है। उनकी तुम जितनी सेवा करोगी, मेरे आते तक तुम्हें उनकी सेवा करनी है। उसने हाँ कह दिया सास को। लेकिन जब सास गई तो दूसरे दिन उन्होंने ना सुबह जल्दी उठी, ना उन्होंने पूजा पाठ की, ना कुछ किया, और उठने के बाद अपने घर के कामों में लग गई। इस पर शुक्र भगवान उसको देखकर हंसने लगे। उसने आले में देखा कि शुक्र भगवान तो मुझ पर हंस रहे हैं। उसे वो अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आया। उसने अपनी पड़ोसन से जाकर कहा कि देख बहन, मेरे पर शुक्र भगवान हंस रहे, ऐसा करती ये मूर्ति तू ले जा अपने घर। तो उसकी पड़ोसन ने कहा, नहीं बहन, मुझे नहीं लेना ये मूर्ति, मेरे घर भी बहू बेटी है, मुझे नहीं चाहिए ये मूर्ति। ऐसा करते हैं अपन इसे गड्ढा करके गाड़ देते हैं। उन्होंने एक वहाँ पे गड्ढा करके उस मूर्ति को गाड़ दिया।
उसके बाद उनके घर की हालत ख़राब होने लगी, उनके घर में धन पैसे की दिक्कत आने लगी, उनकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने लगी और उनके घर में एक चोर ने चोरी करके ले गया। जब उसके पति ने देखा कि हमारे घर में तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, हमारी परिस्थिति तो दिन पे दिन ख़राब होते जा रही है, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि सारा धन कहाँ गया और ऐसा क्या हो गया कि जो हमारी ऐसी परिस्थिति होते जा रही है। तो उसने कहा कि थोड़ा धन तो चोर चोरी करके ले गया और दूसरा तुम्हारी माँ जब बाहर गई तो वो ले गई आधा धन। जब बुढ़िया घर पे वापस आई, कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया घर पे वापस आई तो उसने घर की हालत देखी। वो बहुत परेशान हुई कि मैं घर को कैसा छोड़ के गई थी और आज घर की कैसी हालत हो गई है। उसने अपने बहू से पूछा, उसकी नज़र आले पे गई तो आले में मूर्ति भी नहीं थी। उसने अपने बहू से कहा कि कहाँ गई शुक्र भगवान की मूर्ति, कहाँ गई, शुक्र देव को तूने कहाँ रखा। इस पर बहू ने कहा कि वो मुझे देख के हंस रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया और हम लोगों ने उन्हें ज़मीन पे गड्ढा करके गाड़ दिया है। उसकी सास की बुढ़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस गड्ढे में से शुक्र भगवान को निकाला, उन्हें नहलाया, साफ़ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनाए, उनकी पूजा आरती, उन्हें फूल अर्पित किए, उन्हें नैवेद्य दिखाया, धूप दीप आरती से उनकी पूजा की। तो फिर उनके घर के हालात सुधरने लगे, उनके घर धन आने लगा, उनके घर में पहले से भी ज़्यादा धन दौलत आ गई। ये देखकर उसकी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शुक्र भगवान से भी माफ़ी मांगी और अपनी सास से भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और वह भी शुक्र भगवान की पूजा आराधना करने लगी। सबसे पहले वो शुक्र भगवान की आरती पूजा और उन्हें नैवेद्य दिखाती, फिर दूसरे काम करती। उसकी भी विश्वास बढ़ गया। इसी शुक्र भगवान आप सब जो आपकी पूजा आराधना करें उनकी सब मनोरथ पूरे करना, सबको धन संपत्ति देना। जय शुक्र भगवान। यह मेरी शुक्र के बारे में जानकारी थी। आप भी शुक्र भगवान की ज़रूर आराधना कीजिए। देखिए भगवान आपकी कैसे नहीं सुनते हैं। आप जिस भी पीड़ा है, आपको धन की किल्लत है या आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं, तो आप शुक्र भगवान की आराधना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन ही उनकी पूजा आरती आराधना कीजिए, शुक्र मंत्र का जप कीजिए। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको रास्ते में कुछ गरीब लोग दिखते हैं तो उन्हें सफ़ेद चीज़ जैसे कि मिठाई, ये दूध से बनी, ये चावल से बनी खीर उन्हें दीजिए। आपके हालात सुधरने लगेंगे, आपके घर में धन आने लगेगा, आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, आपके पास नए नए तरक्की के साधन खुलेंगे। जिस चीज़ की आप चाह कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कोई घर आए, आप घर बन जाए, आपका खुद का आपकी कार हो, आपका प्रमोशन हो जाए, आप तरक्की करें, आप लग्जरी लाइफ और ब्रांडेड कपड़ों की आपकी चाह है, ब्रांडेड चीज़ें आप चाहते हैं, ये सब शुक्र दिलाता है। इसीलिए इसे बहुत लग्जरी ग्रह माना जाता है। ये सब दिलाता है। जिन लोगों के भी आज आप देख रहे हैं कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा धन दौलत है, इसका मतलब कि उनका शुक्र बहुत अच्छा है या उन्होंने बनाया है। और अगर आपका नहीं है तो आप बनाइए। देखिए कर्म करते रहिए, कर्म का फल ज़रूर मिलता है। अगर कर्मों का फल कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे हम अच्छे कर्म करते हो या बुरे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आप अच्छे कर्म कीजिए। अगर आज आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो वो से अच्छा बनाइए, वो आपको जो आपकी मन पसंद चीज़ ज़रूर आपको दिलाएगा, जिस भी चीज़ की आप चाह करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि मेहनत ज़रूर रंग लाती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और अगर आप शुक्र भगवान को खुश कर लेते हैं तो शुक्र भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दूँ ताकि आपका भी जीवन सुधरे और आपका भी भला हो। मेरे वीडियो देखने वाले जो भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर करता है उसकी शुक्र भगवान जल्दी ही मुराद पूरी करेंगे। बोलो शुक्र भगवान की जय।